कंडीशंस। जिसको ये नहीं पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है वो आज समझ जाएंगे, टेंशन ना लें। कंडीशंस देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहली कंडीशन, कंपाउंड शुड हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता क्या है, जैसे हम ले सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एनी रिंग। तो पहली कंडीशन तो यही है कि कंपाउंड के पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। विदाउट रेस्ट्रिक्ट कोई भी विदाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में ही है। डेफिनेशन क्या थी, वो कंपाउंड फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, बट स्पेशल ओरिएंटेशन डिफरेंट हो और वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल ना हो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होना ही होना है। दूसरी कंडीशन, any two atoms of restricted rotation, any two atoms of restricted rotation should have different valencies। अब इसे समझो, जैसे मैंने ये लिया, ऐसे लिखता हूं मैं, पहली कंडीशन ये कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मैं यस सी डबल बॉन्ड सी मेरे को नजर आ रहा है। अब ये पोर्शन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ध्यान से सुनना। इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में तो दो ही एटम्स हैं, तो इसके पास भी दो अलग अलग वैलेंसी होनी चाहिए। देखो अलग वैलेंसी में इन दोनों की बात कर रहा हूं, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम इन दोनों को इन दोनों से कंपेयर नहीं करेंगे। ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए और ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, इसके जितने एटम्स हैं इन पे अलग अलग वैलेंसीज होनी चाहिए। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस पर ये दोनों अलग अलग हैं, एक ए है एक बी है। इस पर ये दोनों अलग अलग हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, सही ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कैसे लिखेंगे इसको, ए बी, ठीक है। और एक बार कैसे लिख सकते हैं, तो दो तरीके हैं हमारे पास लिखने के। तो यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वैलेंसी सेम तरफ है, यहाँ पे अलग तरफ है, तो स्टीरियो फॉर्मूला है, पर ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम देखें ये दोनों सेम साइड है और ये दोनों अपोजिट साइड है। कंडीशन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कम से कम दो एटम, यहाँ पे तो दो ही हैं तो दोनों पे डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। दो से ज्यादा हो तो कम से कम दो एटम्स ऐसे होने चाहिए जिन पे डिफरेंट वैलेंसीज हो। अगला देखो, हमने लिया ये सी एक्स सी वाई डबल बॉन्ड सी एक्स एक्स, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? मैंने ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों? इस पे तो दो डिफरेंट वैलेंसीज हैं, पर इस पर ये दोनों वैलेंसीज क्या हैं, सेम। तो ये जो करेगा डजंट शो जी आई। हमने ये लिखा एक्स सी वाई ए बी, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं और यहाँ पर भी ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, एक कंडीशन ये हो जाएगी ए बी और एक कंडीशन हो जाएगी वाई एक्स ए बी। हुआ क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि इस कार्बन पे दो अलग वैलेंसी होनी चाहिए, इस कार्बन पे दो अलग वैलेंसी, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सेम हो भी सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है। यदि मैं ये ले लूं
अब इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ए बी, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। मैंने कहा कोई भी रिंग जो हो सकती है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती है। मैंने यहाँ ए बी लिख लिया, यहाँ पे भी मैंने ए बी लिख लिया। सर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब ध्यान दो, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में 6 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, पर कम से कम 2 एटम्स ऐसे होने चाहिए जिन पर 2 डिफरेंट वैलेंसीज हो। इस पर ये दोनों अलग वैलेंसी हैं, इस पर ये दोनों अलग वैलेंसी हैं, और एटम्स पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, इसलिए उनको हम डिफरेंट वैलेंसीज कंसीडर नहीं करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सर इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, ए बी ए बी, ए बी बी ए। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो क्या कंडीशन है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और कम से कम 2 एटम्स ऐसे होने चाहिए जिन पर 2 डिफरेंट वैलेंसीज प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है ना? एक और ध्यान दो, अब हो सकता है कि बॉसों को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझ में नहीं आया हो, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर देखो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसकी 3 वैलेंसीज होंगी, टेट्राहेड्रल होगा ये। सर इसमें रोटेशन हो सकता है, बट यदि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यदि आपको दिखाई दे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इस पर एक p ऑर्बिटल होती है इस तरह से। तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देखो ध्यान से, ये ओनली सिंगल बॉन्ड है। तो यदि मैं ये पेन लूंगा और अब मैं रोटेट करूंगा तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, रोटेशन पॉसिबल है। मैं इसको कैसे भी घुमा सकता हूँ, है ना? विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड वी कैन रोटेट इट। बट यदि बॉन्ड, 2 बॉन्ड कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या? पाई बॉन्ड। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक मैंने ये पाई बॉन्ड। क्या अब मैं इसको घुमा सकता हूँ? अब इसको रोटेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब यदि मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हम बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। तो यदि 2 बॉन्ड आ जाए, 3 बॉन्ड आ जाए, तो वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? तो सर आपने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो लिखा नहीं है, बट ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इस वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करता। यदि मैं सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी लिखता तो मैंने क्या लिखा? एटलीस्ट डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक ही एक वैलेंसी है, तो डिफरेंट कहाँ से आएंगी? डिफरेंट होने के लिए इस कार्बन पे कम से कम 2 वैलेंसी होनी चाहिए। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है, पर ये वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है ना? अब एक और क्वेश्चन है, सर आपने सी डबल बॉन्ड ओ नहीं लिखा। मैं सी डबल बॉन्ड ओ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे और ये 2 लोन पेयर हमेशा एक वैलेंसी की तरह, सेम वैलेंसी की तरह ट्रीट करेंगे। तो यदि सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो ये भी कभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको नहीं लिखा है। ठीक है? हाँ, कैसे भी चेंज सकता है, एक्स वाई को फिक्स कर ले, ए बी को चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो भाई, कोई कंडीशन में दिक्कत हो तो पूछो। बेटा रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, पर रिंग में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। देख कैसे रोटेट करेगा बोल? ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को रोटेट करना चाहेंगे तो हमें यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो रोटेट होगा, ये टूटेगा ही नहीं। रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना, ब्रेक होगा ही नहीं। तो रिंग के सिग्मा बॉन्ड को भी हम रोटेट नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड कभी GI शो नहीं करेगा। सी डबल बॉन्ड O में ये दोनों लोन पेयर्स हैं, तो इस एटम पे ये दोनों वैलेंसी हमेशा सेम रहेंगी, इसलिए ये भी GI शो नहीं करेगा। नोट करिए फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में 4 कैसे बनेंगे? कल का लेक्चर यदि अटेंड नहीं कर पाए थे तो आज का आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने पूछा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है? बेटा 2 दिन से चिल्ला रहा हूं, अब नहीं बोलूंगा। लेक्चर रिपीट करो, रिकॉर्डिंग देखो। ये थोड़ी नहीं तुम पूछते रहोगे मैं बताता रहूंगा। पढ़ के देख लो, समझ में आया तो पढ़ो।
अरे बोल तो दिया एक्स वाई को फिक्स करके ए बी को रोटेट कर सकते हैं, कितनी बार पूछेगा भाई? हमें तो सिर्फ ये देखना है कि एक बार ए एक साइड और एक बार ए अपोजिट। यहाँ पर एक्स और ए एक साइड, यहाँ पे एक्स और ए अपोजिट, किसी को भी रोटेट कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में ये एल्कीन्स में मिलेगा, हाइड्रोकार्बन 11th की कॉपी, 11th की बुक में। रफ कर रहा हूँ, नोट हो गया होगा। थर्ड कंडीशन, distance between any two particular valencies at two different ends of restricted rotation should be different, should be different। ध्यान दो, पहले मैं लिख रहा हूं फिर समझ में आएगा। ये रफ कर दो, नोट हो गया? यदि मैंने ये लिख दिया, ध्यान देना भाई, हो सकता है इसमें चक्कर खा जाओ। हमने ये लिखा, पहली बात ये देखो कि ये बॉन्ड, चलो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। देखो यदि कहीं पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान देना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, सबको पता होगा। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो इसके पास एक पी ऑर्बिटल भी होगा। ध्यान देना भी, हमेशा ध्यान रखो, यदि ये पी ऑर्बिटल एक्स है तो ये तीनों वैलेंसीज जो होंगी ना, ये वाई जेड प्लेन में होंगे। मतलब ये पी ऑर्बिटल इन तीन वैलेंसीज के परपेंडिकुलर होता है। यदि ये पी वाई होता तो ये एक्स जेड वैलेंसी होती, यदि ये पी जेड होता तो ये जेड एक्स प्लेन होता। ठीक है, कौन नालायक है? एक मिनट, इसे भुगत लूं। तो यहाँ पे यदि ये पी एक्स होगा तो ये वाई जेड प्लेन होगा,
अब इसी तरह से यदि हम इधर देखें इस वाले एग्जांपल्स में, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं प्लेनरिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं। यदि ये वाला बॉन्ड हमारा px के बीच में बनना है, मान लिया मैंने ये वाला बॉन्ड px के बीच में बना है, ये px और px, तो बेटा ये वाला जो होगा ना, ये yz प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा? yz प्लेन। ध्यान से देखना, यदि इस कार्बन का px यहाँ पे यूज हो गया, तो इस कार्बन का यहाँ पे px आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड py के बीच में बना होगा। और यदि इस कार्बन का यहाँ पे py खर्च हो गया, तो ये वाला बॉन्ड px के बीच में बना होगा। और ये वाला जो प्लेन होगा, ये डेफिनेटली yz प्लेन होगा। सही है? तो इसका मतलब ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी एक ही प्लेन में है, और एक प्लेन में है, तो डेफिनेटली यदि ये डिस्टेंस d है, ये d1 है, तो इसका एक और आइसोमर मैं बनाऊं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, A B B A, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये डेफिनेटली d2 होगा। और यहाँ पे d1 और d2 जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, इसलिए ये यदि फर्स्ट है और ये यदि सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, RGI। ठीक है ना? ध्यान दो, आया समझ में क्या बोला मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों सेम प्लेन में है, ये कैसे मालूम पड़ा? मैं ये पाई बॉन्ड है, और हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। यदि ये लेटरल ओवरलैपिंग px और px के बीच में हो रहा है, तो मैंने अभी बताया, यदि इस कार्बन का p ऑर्बिटल यहाँ पर है, तो ये कौन सा प्लेन होगा? yz प्लेन होगा। इस कार्बन का यदि px यहाँ पे खर्च हो गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा? py हो जाएगा। इस कार्बन का py यदि यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा? px है, तो ये भी yz। ये दोनों एक प्लेन में है। एक प्लेन का मतलब ये दोनों वैलेंसीज बोर्ड पर हैं, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस डेफिनेटली अलग अलग होंगी, और अलग अलग होंगी तो d1 इज इक्वल टू नहीं होगा d2 के, और यही होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पर्टिकुलर वैलेंसीज, मैंने मान लिया इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, तो एक आइसोमर है उसमें इसके और इसके बीच की डिस्टेंस d1 है, और दूसरे आइसोमर में इसके और इसके बीच की डिस्टेंस d2 है। ये दोनों डिफरेंट ही होनी चाहिए। यदि ये दोनों डिफरेंट नहीं होगी, तो फिर हम उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोलेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा b, मैंने लिखा ये x y, सपोज मैंने ये लिख लिया, और मैंने लिखा ये x y, ठीक है ना? पहली बात तो ये दो वैलेंसीज और ये दो वैलेंसीज एक प्लेन में नहीं है। ये कैसे होंगी अभी समझाऊंगा, पहले समझो। मैं मान लो ये बॉन्ड क्या है, px, तो यदि ये px है, तो ये दोनों वैलेंसीज कौन से प्लेन में होंगी? yz प्लेन में होंगे। ठीक है? यदि इस कार्बन का x यहाँ पे खर्च हो गया, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? py, और यदि ये py होगा, तो ये कौन सा प्लेन होगा? xz प्लेन। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये वैलेंसीज कौन से प्लेन में? परपेंडिकुलर प्लेन। अब यदि मैं यहाँ पर y और y की डिस्टेंस ले लूं, मान लिया ये d1 है, और यहाँ पर ये d2 है, आपको पता है यहाँ पर d1 बराबर d2 होगा। और यदि ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स होंगे ये? आइडेंटिकल। देखो ध्यान से, इसे नोट करो, फिर समझाता हूं मैं। पहले नोट करो, फिर दोबारा समझाता हूं।
हो गया? चलो देखो, यदि नहीं समझ में आया तो अब देखो, अब आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ध्यान से देखना भाई, मैंने इसका मॉडल ये बनाया है, ये कंपाउंड आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये बन रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्स वाई, वो ये है एक्स वाई, ठीक है। यदि ये पी एक्स है, ये वाला जो रेड दिख रहा है ये पी एक्स है, मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? वाई जेड प्लेन हो गया, जिस पर ये दोनों बॉन्ड्स हैं। और यदि इस कार्बन का एक्स यहाँ पे खर्च हो गया है, तो क्या ये वाला कार्बन इसके साथ अब बॉन्ड बना सकता है? एक्स के थ्रू नहीं बना सकता, तो मैंने मान लिया यहाँ पे वाई है। तो यदि ये वाई है तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड। यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से दिखेगा नहीं शायद व्हाइट के पीछे, यदि आप ध्यान से देखो तो ये वाली वैलेंसी तो इस प्लेन में है और ये वाली वैलेंसी इस प्लेन में है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दोनों सेम होंगी या अलग अलग होंगी? ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होंगी या अलग अलग होंगी? डिफरेंट होंगी। वाह, बट अब देख, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी ना, तो वही है। तो ये वाला जो है ये तो बोर्ड पर है, ये तो बोर्ड पर है देखो, और ये बोर्ड के एक वैलेंसी बाहर है और एक वैलेंसी पीछे है, तो इसको मैंने एक वैलेंसी बाहर और एक वैलेंसी पीछे इस तरह से शो कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम, यदि ये दोनों डिस्टेंस इस वैलेंसी से दोनों की डिस्टेंस सेम आएंगी अलग अलग कंपाउंड्स में, तो ये जीआई नहीं कहलाएंगे। कैसा होना चाहिए? इन दोनों का प्लेन सेम होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, है ना। ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में होनी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लेंगे तो वो अलग अलग आएगी। ये D1 होगा तो डेफिनेटली ये D2 होगा, और D1 और D2 यदि ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में होंगी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग आएगी, और यदि ये वैलेंसी परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएंगी, है ना। तो कभी भी परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं होनी चाहिए ये वैलेंसीज। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया? चलो नोट कर लो फटाफट। मजा आ रहा है पढ़ने में? नोट हो जाए तो बताना। तो नंबर ऑफ कार्बन से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जल्दी नोट करो बस।
चलो आगे, चलो नेक्स्ट वन। नीचे 2 पॉइंट्स लिख लो, इसके नीचे लिखो 2 पॉइंट्स, नोट करके लिख लेना। नोट, फर्स्ट नोट, आइसोटोप्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट वैलेंस। फर्स्ट नोट आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पे, लिखिए आइसोटोप्स आर considered as different valencies. Isotopes are considered as valencies. दूसरा point, lone pair is also considered as a valency. Lone pair is also considered as valency. ठीक है, अब देखो मैंने ये लिखा पहला एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दूसरा पॉइंट, इस पर क्या दो डिफरेंट वैलेंसीज हैं, मैं यस, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। इस पर क्या दो डिफरेंट वैलेंसीज है, मैं यस, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, मैं हाँ, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CL। ध्यान देना, सो यहाँ पे दो सिस्टम है। एक सिस्टम ये है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो हम दो सिस्टम बोलेंगे, एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है। यदि इस डबल बॉन्ड पे देखें तो इस कार्बन पे क्या दो डिफरेंट वैलेंसीज हैं, नो सर, ये दोनों हाइड्रोजन है, दोनों वैलेंसी सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है और ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस कार्बन की वैलेंसी भी अलग अलग है और इस कार्बन पे भी दो अलग अलग वैलेंसी, एक H है एक Cl है। इस कार्बन पर एक H है और एक इतनी बड़ी वैलेंसी है, तो ये वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो कोई एक सिस्टम भी यदि ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना तो कम, तो यदि एक से ज्यादा सिस्टम है और कोई एक सिस्टम क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो हम ये बोलेंगे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सही है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मैं अलग अलग तरह के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे। मैंने ये लिखा, दूध गर्म कर दिए हैं, थोड़ा ही दूध है, जितना है अगर भूख लगे तो उतना ही चौकोज लेके खा लीजिएगा। पॉइंट चेक करो, क्या यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मैं यस, कहाँ है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मैं रिंग बन रही है, रिंग बनने का मतलब कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कोई दो वैलेंसीज ऐसी हैं जिसकी, क्लास के बाद भी हो जाएगा, दो कार्बन ऐसे हैं जिनकी वैलेंसीज डिफरेंट है, यस। एक देखो, एक कार्बन पे Cl लग रहा है और एक कार्बन पे Br लग रहा है। जिस कार्बन पे Cl लग रहा है उस पे और क्या होगा सर, एक और H होगा और इस कार्बन पर भी एक H होगा। तो इस कार्बन पे देखो दो डिफरेंट वैलेंसीज है और इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट वैलेंसीज है, तो ये Gi शो करेगा। कर लेंगे, कर लेंगे, नोट करिए, मैं आपके लिए एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप ही को चेक करना है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा।
double bond CBr CH3 CH double bond CH deuterium 6 करिए फटाफट, पहले शुरू के 10 करेंगे, 10 को डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। नोट का सेकंड पॉइंट था, लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ वैलेंसी। लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ वैलेंसी। CH double bond N OH 8 HNH H N जो मेटाबॉलिज्म है N double bond N PH PH C H double bond N NH2 CH3 340 CH340 लगता है 4 से 10 तक सब शो करेगा, पता नहीं, देखते हैं। हो गया 10 तक, चलो। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी अलग है, शो करेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पर H और CH3 है, इस पर H और D है। आइसोटोप्स को अलग अलग वैलेंसी मानना है, शो करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ कार्बन 14 लिखा है, तो डेफिनेटली यहाँ कार्बन 12 होगा। कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब वो कार्बन 12 होता है। तो ये दोनों अलग वैलेंसीज हैं, क्योंकि ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 14 है, ये दोनों अलग वैलेंसीज हैं, डेफिनेटली शो करेगा। यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, एक वैलेंसी CH3, एक वैलेंसी H, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी जब बनती है तो एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को अलग अलग वैलेंसी मानते हैं, तो ये भी शो करेगा। यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग अलग वैलेंसी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग अलग वैलेंसी शो करेगा। इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग अलग वैलेंसी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग अलग वैलेंसी शो करेगा। यहाँ पर इस कार्बन पर एक H है, एक PH है, इस पर एक लोन पेयर और एक NH2 शो करेगा। इसके आगे करो। 10 तक किसी को कोई डाउट है? 2 वाला नहीं आया। अनुराग सोता है क्या क्लास में बेटा? इतने प्यार से समझाया था। अब देख, अब आ जाएगा। इसमें 2 सिस्टम है, पहले वाले में कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों वैलेंसी सेम है, तो पहला सिस्टम शो नहीं करेगा। पर दूसरे सिस्टम में दोनों कार्बन पे अलग अलग वैलेंसी है, तो दूसरा सिस्टम शो करेगा। यदि पूरे कंपाउंड में कोई एक सिस्टम भी शो करेगा तो डेफिनेटली वहां पर GI शो होगा। ये मत बताओ, आप डाउट्स पूछो बस। एट्थ में क्या दिक्कत है? अश्वनी यादव, एट्थ में क्या दिक्कत है? नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और हाइड्रोजन है, लोन पेयर और हाइड्रोजन को अलग अलग वैलेंसी मानेंगे, और दूसरे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और हाइड्रोजन है, अलग अलग वैलेंसी है, शो करेगा। नोट 1 क्या था?
नोट 1 क्या लिखवाया था भाई, मैं तो भूल गया। Isotopes are considered as different valencies, ये लिखवाया था नोट 1। Isotopes are considered as different valencies। हो गया? डिस्कस करूं? चलो भाई, 11th शो नहीं करेगा, ध्यान से सुनते आना। 11th में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, पर दूसरा पॉइंट देखने के लिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जिस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है उसकी एक ही वैलेंसी हमें दिखाई दे रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड कभी भी नहीं करेगा क्योंकि एक ही वैलेंसी है। 12th करेगा या नहीं करेगा? 12th करेगा, क्योंकि कार्बन पर CH3 है और H है, और ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर होगा और H होगा, है ना। तो लोन पेयर और H अलग अलग वैलेंसी है। देखो 12th वाला करेगा पर 13 वाला नहीं करेगा। 13 वाला क्यों नहीं करेगा? 13 वाला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों वैलेंसीज क्या है, लोन पेयर है। तो इस एटम पे ये दोनों वैलेंसी सेम हो गई, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, पर यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो ये शो नहीं करेगा, पर ये शो करेगा। यहाँ पर लोन पेयर और पीएच, लोन पेयर और पीएच शो करेगा। यहाँ पर इस कार्बन के साथ डी है और इतनी बड़ी वैलेंसी है, पर इस कार्बन के साथ दोनों एच है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। यहाँ पर ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, तो ये कंपाउंड शो करेगा। 11th नहीं करेगा। डाउट्स? सिक्सटीन। अरे इस डबल बॉन्ड के लिए इस कार्बन पर दोनों वैलेंसी सेम है, इस डबल बॉन्ड के लिए इस पर सेम है, इस पर एक H है और एक इतनी बड़ी वैलेंसी है, इस पर एक H है और एक इतनी बड़ी वैलेंसी है, तो ये वाला डबल बॉन्ड शो करेगा, बीच वाला। और कोई एक भी डबल बॉन्ड शो करेगा तो डेफिनेटली करेगा। 14 एंड 8 में अलग अलग क्यों हो रहा है? 8 और 14 सेम ही तो हो रहा है, 14 भी शो कर रहा है और 8 भी शो कर रहा है। अरे नालायक, क्या यार सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो। हमें इनको इनसे कंपेयर नहीं करना है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, हमें ये दोनों आपस में कंपेयर करना है, ये डिफरेंट होने चाहिए। 15 आदित्य नहीं आ रहा बेटा, अब आएगा भी नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो अब नहीं आएगा, इतने एग्जाम्पल के बाद भी नहीं आ रहा है, तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आ जाए। फिफ्टीन शो नहीं करेगा, लिखा हुआ है सामने। मानविक और हिमांशु, कंडीशंस देखना नहीं आती क्या बेटा? हिमांशी, यहाँ पे कार्बन पे ये दोनों वैलेंसीज आपको सेम नजर नहीं आ रही? इस कार्बन पे दोनों वैलेंसी सेम नजर नहीं आ रही? इतने एग्जाम्पल करा चुका हूँ, 14 एग्जाम्पल इससे पहले के कर लिए, 15 में पता नहीं क्या हो गया आपको। आयुष, जिस दिन मैं डिस्कशन करूंगा GOC2 का बता दूंगा तेरे, तू फोन नंबर दे रहे, तेरे को स्पेशली बता दूंगा भाई। क्लास में क्यों परेशान कर रहा है?
BR OH मुझे आंसर मत बताओ भाई, चैट क्यों भरते हो फालतू में, आप अपना अपना करके रखो। मुझे नहीं देखना कौन होशियार है और कौन नालायक है। आप अपने आंसर्स अपने पास लिखिए, मैं जब डिस्कस करूंगा तब देखिएगा। BrOH और Cl, ब्रोमीन है ये, ब्रोमीन। यहाँ पे सिर्फ डाउट्स पूछो, मुझे आंसर मत बताओ। फिर डाउट्स बच्चों के ऊपर चले जाते हैं, दिखते नहीं है। होशियारी मैं टेस्ट में देख लूंगा, टेस्ट में जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे मालूम पड़ जाएगा कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। हो गया, करूं डिस्कस? चलो यहाँ पे देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स, 1 2 3। कम से कम 2 में डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, शो करेगा। यहाँ 4 हैं पर 2 में डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, करेगा। यहाँ एक ही में डिफरेंट वैलेंसी है, नहीं करेगा। यहाँ 6 है, करेगा। यहाँ पर भी 6 हैं, लोन पेयर H अलग अलग वैलेंसी, लोन पेयर H अलग अलग वैलेंसी, करेगा। लोन पेयर H अलग अलग वैलेंसी, HCH3 अलग अलग वैलेंसी, करेगा। यहाँ पे ये दोनों मिथाइल हैं, सिर्फ एक ही एटम ऐसा है जिस पर डिफरेंट वैलेंसी है, नहीं करेगा। यहाँ पर ये अलग अलग वैलेंसीज हैं, ये अलग अलग वैलेंसीज है, करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
24 तक कोई डाउट है किसी को? 21, 22 में 21, 22 सभी डाउट्स हैं। वेरी गुड, पढ़ाना ही बेकार हो गया मेरा तो। 20 में क्या डाउट है भाई? ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस पर दो अलग अलग वैलेंसी नहीं दिखाई दे रही है, इस पर दो अलग अलग वैलेंसी नहीं दिखाई दे रही है। कितनी आसानी से समझा रहा हूँ। 21 में लोन पेयर और एच अलग अलग वैलेंसी नहीं है, ये 6 मेंबर की रिंग है। इस नाइट्रोजन पे ये अलग अलग वैलेंसी नहीं है, इस नाइट्रोजन पे ये अलग अलग वैलेंसी नहीं है। अबे 24 में ये सेम है, हमें कम से कम 2 एटम्स देखने हैं ना, 2 पे तो ये अलग अलग वैलेंसी है ना नालायक। ट्वेंटी फोर में ये भले ही सेम वैलेंसीज है, पर हमें तो 2 वैलेंसी 2 एटम्स चेक करने हैं ना 6 में से। एटलीस्ट 2 लिखा हुआ है, देखो कंडीशन देखो। 23 सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें अलग अलग वैलेंसी है, और सब पे तो वैलेंसी सेम है। इतने ढंग से पढ़ाने के बाद भी इतने डाउट्स आ रहे हैं तो फिर पढ़ना छोड़ दो भैया। नेक्स्ट वन। अब यहां से मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहां से अलग बात है, ध्यान से सुन लेना, फिर परेशान हो गए। देखो 25 से 2 सिस्टम देखने हैं हमें, एक हमें डबल बॉन्ड देखना है, एक हमें रिंग देखनी है। ध्यान से देखना, यदि हम इस डबल बॉन्ड में देखेंगे तो ये कार्बन देखेंगे और ये कार्बन देखेंगे। इस कार्बन पे तो 2 वैलेंसीज अलग हैं, पर क्या इस कार्बन पे ये वैलेंसी और ये वैलेंसी अलग अलग है? नो सर, ये वैलेंसी क्या है? सेम है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। रिंग में भी ये वैलेंसीज क्या है? सेम है, तो जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड को देखा, इस कार्बन पे दोनों वैलेंसी सेम है, नहीं करेगा। रिंग में देखा, रिंग में हम सिर्फ यही 2 कार्बन देख सकते हैं क्योंकि इस पर तो वैलेंसी ही नहीं है। इस पर तो अलग अलग वैलेंसी है, पर इस पर ये दोनों वैलेंसी क्या है? सेम है, तो रिंग भी शो नहीं करेगा, तो ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। 27 इस कार्बन पर ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी अलग अलग है, इस कार्बन पे भी अलग है। देखो इस कार्बन से Cl लग रहा है और इस वाले कार्बन से Cl नहीं लग रहा है, तो ये डबल बॉन्ड शो करेगा। 28 ये नहीं करेगा, पर ये करेगा, रिंग करेगी। क्यों? और यदि रिंग करेगी तो ये कंपाउंड भी शो करेगा। रिंग में इस पर 2 अलग अलग एटम्स है और इस पर 2 अलग अलग एटम्स है, तो ये शो करेगा। डबल बॉन्ड करेगा, रिंग करेगी। तो समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछो। अरे पहले समझ तो लो। हाँ, रिंग ना करे, डबल बॉन्ड करे, कोई एक करेगा तो करेगा। ठीक है, दो सिस्टम में से कोई एक सिस्टम शो कर रहा है तो कंपाउंड शो करेगा। नहीं, दोनों चेक करेंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम शो कर रहा है और कौन सा सिस्टम शो नहीं कर रहा, वरना हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं निकाल पाएंगे। 25, 26 कैसे? अच्छा, जिसको डाउट पूछना है वो हैंड रेस करे, ऐसे नहीं बताऊंगा। जिसको डाउट पूछना है वो हैंड रेस करे, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। बोल भाई। सर 28 में तो सर वो जो डबल बॉन्ड है सर वो भी करेगा ना सर, दोनों क्यों पे अलग करेगा? अलग वैलेंसी। डबल बॉन्ड से जो कार्बन लग रहा है उस पर 2 हाइड्रोजन तेरे को नहीं नजर आ रहे हैं? ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सर, सॉरी सर, क्या गलती कर हो रहे गई। हो यार? तभी तो अब मैं हैंड रेस करवा रहा हूँ, मालूम तो पड़े क्या गलती कर रहे हो। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सुधांशु उपाध्याय, बोल भाई। सर इधर सर जो 25th वाला है सर, उस इधर सर CH वाले पे तो सर अलग अलग सर कंपाउंड है सर, हाँ, हाइड्रोजन और CH3 सर। हाँ। सर इधर सर फिर CH2 और CH2 नहीं है दोनों? और नो सर 25। 25 में ही बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, एक जैसे। थैंक यू सर।
हाँ भाई, आर्या बोल। सर ये मुझे ये डबल बॉन्ड वाला समझ में नहीं आया, एक बार आप बता देना। कौन सा डबल बॉन्ड वाला समझ में नहीं आया? सर कोई भी एक एग्जांपल 25 ही बता दीजिएगा। नहीं बता सकता, हद कर रहे हो यार। 25 एग्जांपल हो गए, अब पूछ रहे हो कि डबल बॉन्ड वाला समझ में नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग देखना। आयुष 26 रिंग में तो होगा ना? आयुष डाउट है क्या कोई? बोल भाई, आवाज नहीं आ रही, होगा ना? आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। 26 में रिंग में तो होगा ना? कौन सा होगा? रिंग में 26 में। रिंग में 26 में नहीं होगा ना बेटा, 2 एच है ना नीचे। सीएल नीचे वाले का है, सीएल 27 वाले का है। अच्छा सर, मैं नीचे का समझ रहा। ठीक है, थैंक यू। हंसराज बोलो। सर 27 में डबल बॉन्ड कार्बन से तो अलग अलग 2 आइटम है, लेकिन रिंग में तो रिंग में रिंग कहाँ कर रहा है बेटा? 27 मैंने सिर्फ डबल बॉन्ड पे टिक कर रखा है, रिंग पे टिक कहाँ कर रहा है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। और किसी को कोई डाउट? जिनके डाउट्स होंगे वो अपने हैंड डाउन कर लें। किसी को और कोई डाउट? चलूं आगे? अरे क्लियर हो गया? किसी को पूछना हो? देखो डांट का असर यदि हो रहा है, डांट पड़ रही है इसलिए नहीं पूछे तो बेवकूफी है तुम्हारी। डांट पड़ना तो बहुत जरूरी है, वो तो अच्छा है कि कोटा में नहीं है, मैं तो मार भी लगा देता हूँ। हो गया 30 तक? ठीक है, नेक्स्ट वन। तो ये आपका एक सिस्टम खत्म हो गया। हमने पढ़ लिया क्या? डबल बॉन्ड का पढ़ लिया और हमने रिंग का पढ़ लिया। अगली हेडिंग डालो, GIN साइक्लोएल्कीन। GI geometrical isomerism in cycloalkenes। देखो स्मॉल साइक्लोएल्कीन्स जो होती हैं, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ठीक है ना? यदि इन साइक्लोएल्कीन्स की बात करें तो ये ऑलवेज सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। ध्यान से सुनना, यदि ध्यान देना, ध्यान बाद में नोट करना। आज एक्चुअली क्या आधे लोग तो नोट करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। जब मैं पढ़ाऊं उस टाइम नोट करना। यदि हम इस डबल बॉन्ड को देखें तो इस पर एक ये वैलेंसी है, एक एच है, एक ये वैलेंसी है, एक एच है, तो इसे शो करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कंडीशन तो फुलफिल है। पर यदि हम इसका ट्रांस बनाएंगे तो ये वैलेंसी यहां से घुमाएंगे, भाई ट्रांस बनेगा तो ऐसी तो बनेगा। ये वाली रिंग तो इधर जाए, ये एच इधर आए और ये पूरी रिंग उठ के यहाँ पे आए, तभी तो बनेगा। इस तरह से जब ऐसे बनाएंगे तो ये रिंग ब्रेक हो जाती है, और रिंग ब्रेक हो जाने के कारण ये फिर रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम रिंग नहीं ब्रेक कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म में, ये जितनी भी छोटी रिंग्स हैं ये सभी सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये कभी भी ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। भले ही इनके डबल बॉन्ड के पास कंडीशन होती है
ज्योमेट्रिकल शो करने की, पर इनका डबल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म बनेगा ही नहीं। ट्रांसफॉर्म बनने में रिंग ब्रेक हो जाएगी और रिंग कभी ब्रेक नहीं होगी, इसलिए ये शो नहीं करेगा। ठीक है, कौन शो करता है? साइक्लोऑक्टीन and higher members exist in both cis and trans। तो हमेशा ध्यान रखना 7 मेंबर रिंग तक जो डबल बॉन्ड होता है ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। 7 मेंबर रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होगा वो जीआई शो नहीं करेगा। ये पॉइंट भूले तो क्वेश्चन गया। देखो पहला मैं बता रहा हूँ साइक्लोऑक्टीन, यदि हम साइक्लोऑक्टीन बनाए तो ये इसकी सिस फॉर्म है। ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। परपेंडिकुलर होगा, ये इस तरह से होंगी लिंक्स, है ना। मतलब ये एक बोर्ड पे होगी और एक ऐसे होगी, और ये इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, ये कट नहीं रहा। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है इसको शो करने का। तो ये इसकी सिस फॉर्म है और ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। ट्रांस क्यों है? देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसका एच इधर जाएगा और इसका एच इधर जाएगा। सर कैसे मालूम पड़ा एच इधर जाएगा? मैं 120 डिग्री का एंगल होगा ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो 120 डिग्री का, तो एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर जाएगी। तो साइक्लोऑक्टीन सिस और ट्रांस दोनों में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही साइक्लोडेकीन, साइक्लोडेकीन क्या होता है? ये सिस फॉर्म है। कैसे मालूम पड़ा सिस फॉर्म है? मैं डबल बॉन्ड की देखो ये वाली वैलेंसी और ये वैलेंसी एक तरफ है, या हम 120 डिग्री पे वैलेंसी ड्रॉ करेंगे तो एक इधर आएगी, एक इधर आएगी, दोनों एच सेम साइड है, तो ये सिस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये एच इधर आएगा, ये एच इधर आएगा, एच और एच अपोजिट है, ये ट्रांसफॉर्म है। सही है। तो 7 मेंबर तक जो डबल बॉन्ड होगा उसको हम चेक नहीं करेंगे। 7 मेंबर तक जो डबल बॉन्ड होगा उसको हम चेक नहीं करेंगे। यदि हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिंग स्टेबिलिटी up to 7 member, only cis form exist। ठीक है, C8 से C12 तक cis is more stable than trans, और C12 से बड़ी trans is more stable than cis। ठीक है, नोट करो। only exist cis form, CIS cis, CIS। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग हो या फिर उससे कम वाली हो तो उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कह दें कि नहीं होगा हाँ, ज्योमेट्रिकल कह सकते हैं, आइसोमेरिज्म। कह सकते हैं, कह सकते हैं। ट्रांस और ट्रांसिस कैसे बनाएंगे? ट्रांस कैसे बनाएंगे मतलब? ट्रांस स्ट्रक्चर दे रखा है हमें, सिस दे रखा है, तो उससे ट्रांस कैसे बनाएंगे? नहीं समझा यार। सर आपने
साइक्लोऑक्टीन का जैसे ट्रांस बनाया है ना सिस से, हाँ हाँ, वो कैसे इससे बनाया नहीं आपने? बनाया, वो तो अलग अलग होते ही हैं, इससे थोड़ी नहीं बनाया मैंने। तो सर वो हमें सिखा दिया है या आगे सिखाएंगे? अरे अपोजिट साइड आएगा तो सिस से ट्रांस, साइक्लोऑक्टीन कहीं काम नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सिन तक ही काम आएगा हमारे। ओके सर। बना दिया है मैंने, सिस और ट्रांस पहचानना आना चाहिए, बनाने को थोड़ी नहीं आएगा, तुम्हारे पास तो ऑप्शन आएगा ना यार। सिस और ट्रांस पहचानने में आना चाहिए कि ये सिस है और ये ट्रांस है। प्रियांशु, तुम्हारे लिए आसान होता है कि बेटा सर रिपीट कर दो, बेटा इतना आसान नहीं होता ना रिपीट करना, इसलिए रिकॉर्डिंग दी जाती है। जो चीज रह गई है वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। नोट हो जाए तो जल्दी करो भाई नोट, इसके ऊपर एग्जांपल्स बताना है मुझे। आप लोगों ने GOC2 बना लिया? बना लेना उसे, है ना। नेक्स्ट वन, पहला ध्यान से देखना भाई, मैंने लिखा ये, आपसे पूछा कि ये जी, इसमें भी दो सिस्टम है, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। कभी भी हमें डबल बॉन्ड को नहीं, पहले तो ये देखो कि डबल बॉन्ड कौन से मेंबर रिंग में है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग में है, यदि डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग में होगा तो उस डबल बॉन्ड पे हमें ध्यान ही नहीं देना, ऐसे देखना ही नहीं है ना। बाकी बचे हुए 4 एटम्स को देखो, सिर्फ एक ही एटम ऐसा है जिसपे दो अलग वैलेंसी है, इस पे भी दो हाइड्रोजन, इस पे भी दो हाइड्रोजन, इस पे भी दो हाइड्रोजन, कोई और एटम ऐसा नहीं है, तो ये GI शो नहीं करेगा। हमने ये लिखा, क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड शो करेगा? डबल नहीं करता, देखना ही नहीं है। रिंग 1 2 3 4, इस पर दो अलग अलग आइटम है, इस पर दो अलग अलग आइटम है, ये GI शो करेगा, तो रिंग करेगी इसलिए करेगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, नोट करिए, ट्राई करिए।
हुए? चलो कैन आई डिस्कस? देखो ध्यान से। थर्ड, जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो करेगा ही नहीं। और रिंग में सिर्फ एक ही एटम ऐसा है जिसपे दो अलग वैलेंसीज हैं। ये कितने मेंबर रिंग है? 7, तो ये तो नहीं करेगा, पर ये वाले करेगा। फिफ्थ, ये भी करेगा और ये भी करेगा, रिंग भी करेगी और ये, हमें दोनों पता होने चाहिए। ऐसे सिस्टम को देखेंगे, जितने सिस्टम ऐसे हैं, हमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दिक्कत आएगी। ये 9 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड करेगा। इसके अंदर ये नहीं करेगा, पर ये करेगा, क्योंकि ये भी अलग अलग एटम है, ये भी अलग अलग एटम है। ये 8 मेंबर रिंग है, ये भी करेगा और ये भी करेगा। किसी को डाउट? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग रफ कर रहा हूं, है ना? तो 7 मेंबर रिंग तक डबल बॉन्ड को देखना ही नहीं है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो तो, है ना? 5 करेगा ना, लिखा तो है। ये भी करेगा, ये भी करेगा। 10 मेंबर रिंग है ना, इसलिए करेगा। नेक्स्ट वन, GIN क्यूमुलिन्स। GIN क्यूमुलिन्स। अब देखो, क्यूमुलिन्स दो तरह की होती हैं, अभी समझाया था मैंने एग्जांपल में। क्यूमुलिन्स दो तरह की होती है, एक इवन पाई बॉन्ड वाली और एक ऑड पाई बॉन्ड वाली। जो इवन पाई बॉन्ड वाली होती हैं, ये नॉन प्लेनर होती हैं, और नॉन प्लेनर होगी तो doesn't show GI, can show OI। OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? ऑड पाई बॉन्ड ये ना, ये प्लेनर होती हैं, कैन शो GI। कैन लगा रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि हमेशा करेगा, ठीक है? और डजंट शो OI। एग्जाम्पल आपको दिया था, 8 मेंबर रिंग टू 8 मेंबर रिंग में हमेशा डबल बॉन्ड शो करेगा ना बेटा, पर दोनों सिस्टम शो करेंगे। जो एग्जाम्पल लिखा था उसमें 2 सिस्टम थे, रिंग भी और डबल बॉन्ड भी। ध्यान दो, पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिया, मान लो अभी समझाया था आपको मॉडल से। यदि ये ऑड होगा तो ये नॉन प्लेनर होगा, इवन होगा तो देखो ये 2 पाई बॉन्ड है, ये नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होगा तो ये D1 और D2 क्या होगा? D1 और D2 सेम होगा, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्या है? आइडेंटिकल। ये शो नहीं करेगा। तो यदि लगातार है, क्यूमुलिन क्या होते हैं? क्यूमुलिन्स वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड लगातार आते हैं, ठीक है ना? तो यदि लगातार आएंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इवन पाई बॉन्ड है या ऑड पाई बॉन्ड है। इवन वाला कभी भी GI शो नहीं करेगा। दूसरा, यदि हम ये ले लें, ये तो प्लेनर है, मतलब ये वैलेंसी और ये वैलेंसी एक ही प्लेन में है। तो यदि ये D1 है
ये D2 है, D1 is not equal to D2. फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? GI है, फर्स्ट और सेकंड क्या है? GI। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे? देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा ये CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH CH3। ध्यान से देखना, बाद में नोट करना। यदि हमने ये लिखा तो देखो यहाँ पर ये इवन है, भले ही इसकी वैलेंसी अलग है, इवन है, सोचना ही नहीं है, नहीं करेगा। इवन दिख जाए तो सोचना ही नहीं है, और चीजें हमें देखनी ही नहीं है। ठीक है, यदि हम ये ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड C, आप सोचना पड़ेगा, ये कर सकता है। देखो कैन वर्ड लगाया है ना, कैन के साथ हमें क्या देखना है? एक तो ये ऑड होना चाहिए, इस कार्बन पर ये वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, और इस कार्बन पर भी ये वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। तो दो कंडीशन देखनी पड़ेगी। ऑड है, इस कार्बन पर एक H है एक CH3 है, इस कार्बन पर एक H है एक CH3 है। मतलब यदि ऑड होना तो इस पूरे को आप एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसीडर कर लो, और हम दो वैलेंसी चेक कर लेंगे, तो ये वाला GI शो करेगा। तीसरा हमने लिखा ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CHCl, क्या ये GI शो करेगा? मैं एक दो ऑड है, पर ये दोनों वैलेंसी सेम हो जाने के कारण ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ हमने लिखा ये CH3 CH डबल बॉन्ड C, ध्यान से देखना। मैं इसमें देखो दो सिस्टम है, एक तो ये, एक ये वाला सिस्टम तो देखना ही नहीं है, इवन है। इस वाले डबल बॉन्ड को देखो, एक H है एक इतनी बड़ी वैलेंसी है, एक H है एक CH3, तो ये वाला डबल बॉन्ड तो करेगा, पर ये वाला सिस्टम शो नहीं करेगा, तो ये GI शो करेगा। ठीक है, ये चार घर से पढ़ के लाना, इसके एग्जाम्पल और कल दूंगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट कर लेना। GI के क्वेश्चन आज नहीं बनाने, अभी आपको GOC के क्वेश्चन बनाना है। सेकंड वाला वंस अगेन देखो ना यार, 1 2 3 ऑड है, ऑड होना ही नहीं, हमें ये भी चेक करना है कि इस कार्बन पे ये दोनों वैलेंसी अलग होनी चाहिए, और इस कार्बन पे भी ये दोनों वैलेंसी, H और CH3 डिफरेंट है, H और CH3 डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये GI शो करेगा। ठीक है भाई, चलो गुड बाय।